मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। यस दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। पीछे मत हटना। थोड़ा बहुत ये डिमोटिवेशन तो कभी लाइफ में आता, मतलब चलता रहता है, पर अपनी मंजिल को पाना है और सही तरीके से पाना है। और वैकेंसी फिर आने वाली है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो बने रहिए। मेरा आपके माता पिताओं को चरण स्पर्श करते हुए अपनी क्लास को करते हैं प्रारंभ। स्टार्ट। संविधान के स्रोत, आज का जो वीडियो है संविधान के स्रोत से लिए गए हैं। ये फर्स्ट वीडियो होगा, सेकंड वीडियो ही जल्दी नेक्स्ट आने वाला है। तो हो जाइए और अपने क्वेश्चनों को हिट करेंगे, देखेंगे कि आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी कैसी है, कितना डीपली चल रही है और कितने क्वेश्चंस आप इस सीरीज से सही कर पाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम वीडियो होगा, छोटा वीडियो होगा, पर होगा बहुत बढ़िया। देखो, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जाने की संविधान के स्रोत, जाने की संविधान, जो हमारा संविधान बना था 1930, भारत सरकार अधिनियम 1935 से अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से लिए, मतलब वहाँ से लिए गए हैं। कुछ देशों से लिए गए हैं, यानी कि जो स्रोत जहाँ जहाँ से लिए गए हैं, और जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने सब इसमें ले लिए हैं। तो हो जाइए तैयार। और एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अतृष्ट विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलते हैं। और देखो दोस्तों, ये मैं आपसे एक गुजारिश है कि बिना बिना स्ट्रेस माइंड, बिना खुश रहना, जो खुश जिंदगी का एक एक पल खुशी से बिताना, दुखों का संसार भरा पड़ा है। तो प्लीज़ दोस्तों, और आपने अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ दोस्तों, ये हम अपना एक परिवार है। मेरी मेहनत और बस आपका बना रहना, यही बहुत कुछ है। तो जैसे अगर मेरा इस वीडियो से अगर आपकी लाइफ में आपके जो पेपर देने जा रहे हो उसमें एक भी क्वेश्चंस मेरा आपके लिए सही सिद्ध होता है, तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा तो वीडियो बनाना ही बिल्कुल साकार और सिद्ध सही हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों, इस तरीके की वीडियो आप हमारे एक परिवार है और देखते रहेंगे। यस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इसमें आपको कुछ नहीं जाता है। तो चलें दोस्तों, बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। देखो, जैसे कि आप देख भी रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है ना। ये सारे क्वेश्चन है। भारत का संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, इस तरीके के सारे क्वेश्चन, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच के शक्ति का विभाजन कहाँ से किया गया है। तो यस, बने रहिए और करते हैं अपनी क्लास को। यस, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और आप ये देख भी रहे हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि हमारा जो तिरंगा है दिखाई दे रहा है आपको, और तिरंगा के साथ साथ जय हिंद बोलते हुए अपनी क्लास को करते हैं। यस, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता, यानी कौन सी विशेष अवस्था व्यवस्था इंग्लैंड के से ली गई है। तो यस दोस्तों, किस कौन सी, यानी भारतीय जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से में जो भी लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, यानी विशेष व्यवस्था जो ली गई है इंग्लैंड से ली गई है। कौन सी ली गई है, पर ये है। तो को संसदीय प्रणाली ली गई है, संघीय प्रणाली ली गई है, मूल अधिकार लिए गए हैं, या सर्वोच्च न्यायालय की कार्यपालिका की शक्ति ली गई है। तो दोस्तों वैस प्लीज़ और बताएंगे कि कौन सी ली गई है। मुझे आपके जो आंसर है उसका क्या है इंतजार है, तो प्लीज़ दोस्तों बताएंगे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर आया आपका। मेरे भाई बहन बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। इसी तरीके से डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं होना, दुनिया डिमोटिवेट करने के लिए, अरे आज नहीं हुआ तो सिलेक्शन आपकी बार होगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, यस, क्या है संसदीय प्रणाली, यानी भारतीय संविधान में कौन सी विशेष अवस्था व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई, क्यों ली गई, क्योंकि देखो विशेष व्यवस्था का संसदीय प्रणाली, आपको आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने हम इन भारत के ऊपर, यानी कि आप हमारे अपने ऊपर क्या लिया करा था, शासन किया था। और ये शासन जब इन्होंने किया था तो जो व्यवस्था करी थी भारत सरकार अधिनियम, मैं आपको भारत थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935, इससे तो अधिकतर बहुत काफ़ी क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये वाली व्यवस्था और प्लस इन्होंने संसदीय प्रणाली, ये सारी की सभी कहाँ से ली गई हैं, यानी कि संसदीय प्रणाली, और ये कहाँ से ली गई है, संसदीय प्रणाली ली गई है। और ये व्यवस्था कहाँ से ली गई, इंग्लैंड ने संसदीय प्रणाली को लिया है। अब बात करते हैं संघीय व्यवस्था की, जल्दी बात कर लेते हैं बस संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो मैं आपको बताऊं संघीय व्यवस्था किस देश के शासन प्रणाली से ली गई है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो ये ली गई है कनाडा के। कहाँ से, संघीय व्यवस्था कनाडा के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कनाडा का, वहाँ से ली गई है। और एक और लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इस तरीके से बोलेंगे सशक्त संघीय व्यवस्था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई।
और अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र से निहित होना, और केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अगर आपसे यह जाए ना, केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा। कहाँ से? कनाडा से। समझना बात को, संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालयों के परामर्श न्याय निर्णय, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। बात करते हैं छोटी सी, बहुत जल्दी सी कर लेते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यस दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है। देखो और भी यूट्यूबर हैं, हाँ जी इसका आंसर ये हो गया, चलो जी ऐसा कुछ नहीं, पहले अपना देखते हैं। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? जल्दी बताएंगे। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा लिख लेंगे, पर मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया है, अमेरिका से, ठीक है। और अमेरिका से और भी क्या चीज़ ली गई है आप बताना है, जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्याय है, क्या बोलेंगे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, ये भी कहाँ से लिया गया? और न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत। उपराष्ट्रपति का पद, वेरी इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से? उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना, है ना, ये भी। और एक और बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये जो अमेरिका के संविधान से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग में रखेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो बने रहेंगे इंटरेस्ट के साथ। राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर क्या है? महाभियोग। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, अब सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात आती है तो मैंने आपको बता ही दिया, सर्वोच्च न्यायालय की, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ से? संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से, संघीय प्रणाली कनाडा से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार लिए गए अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यपालिका की शक्तियाँ सभी किस में लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, है ना। और किसको, किस पर महाभियोग, यानी कि हमारी जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा अपनी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे कहाँ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण, यस, आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है? तो प्लीज़ दोस्तों मुझे इतना बताने की जरूरत भी नहीं है, आप जल्दी से बताएंगे कहाँ, किसके संविधान से अनुप्रेरित है, प्लीज़ जल्दी बताएंगे। यस, ये आयरिश के संविधान से कौन सी, यानी कि आयरिश का जो संविधान है, जल्दी बताएंगे। यस, आयरिश मतलब इंग्लैंड, वो आयरलैंड के संविधान से, जल्दी बताएंगे। यस दोस्तों, यस, वेरी गुड। क्या है? नीति निदेशक तत्व, यानी कि भारतीय संविधान में कौन से लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, कौन से? नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए हैं आयरिश, यानी कि आयरलैंड के संविधान से, नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति का निर्वाचन। और ध्यान रखेंगे कहाँ से लिया गया ये, यानी कि आयरिश के संविधान, आयरिश का मतलब, आयरिश का मतलब आयरलैंड के संविधान, और आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की, और मैं लिख देता हूँ राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? ये भी ली गई है आयरिश के संविधान से, यानी आयरलैंड के संविधान से। दिमाग में बिल्कुल सही रखेंगे। जो नामांकन सदस्यों का होता है ना, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक जो होते हैं, राष्ट्रपति का पर्चा कौन भर सकता है? राष्ट्रपति का पर्चा वही भर सकता है जिससे 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना जरूरी है, ठीक है ना। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। तो आप दिमाग में बता गई कौन सा? नीति निषेधक सिद्धांत, ध्यान रखना, ना तो रूस लगाना ना अमेरिका लगाना, प्लीज दोस्तों। नीति निदेशक सिद्धांत, सिद्धांत के बारे में बात करिए, कौन क्या लगाएंगे? आयरिश, आयरिश के संविधान, यानी कि आयरलैंड के संविधान से। तो आप समझ गए, नहीं समझे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दिया। क्वेश्चन आएंगे आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर, ये रहा, वेरी गुड। मेरे भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को आंसर देंगे, तो प्लीज़ दोस्तों बने रहना है। और मेरे भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से, देखो परेशान बिल्कुल मत होना, जिंदगी परेशानियों से भरी पड़ी है ना, बिल्कुल नहीं होना है। एक दूसरे का बस चिंता मत करो। मैं जानता हूँ दोस्तों, आप कभी कभी तो लगता होगा कि ना ऐसे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया और हम इतनी तैयारी करें, हम, प्लीज़ दोस्तों सब्र रखिए, चिंता मत, सब्र का फल मीठा होता है, बस लगे रहना, बस चिंता मत करो।
जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, बस एक दिन आपका भी हंसने का मौका समय आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? चलते हैं अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? देखो, ब्रिटिश का शासन है, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से बताएंगे, हमारा जो आंसर होगा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी। तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया था, अब आप न्यू कहोगे सर आपने नहीं बताया, तो प्लीज़ मैंने दोस्तों अब रिमाइंड करो, मैंने सबसे पहले यही वाली बात बताई थी, मैंने सबसे पहले यही वाली बात बताई थी, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है, तो मैंने आपको यही बताया था। प्लीज़ दोस्तों, बताया था ना, बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बताया था ना, बताया था, यही वाली तो बताया। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा स्रोतों को जो लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय संविधान अधिनियम 1935, जो मैं बताया था ना 1935 में जो लिया गया है, सबसे ज़्यादा इसी से लिए गए हैं। तो ये हमारा डी इज का करेक्ट आंसर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अधिनियम, कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी से, इनसे सारी चीज बहुत काफी, सबसे ज्यादा इसी से समाज लिया गया है। तो वो कह रहे हैं ना भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत। तो प्लीज दोस्तों, तो क्वेश्चनों को, भाषाओं को थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। तो हमारे तो ब्रिटिश का संविधान मतलब नहीं, यूएसए का बिल मतलब नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब नहीं, क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर ये ना कहे, ये कह दे भारत सरकार अधिनियम 1935, तो एक ही बात है। ठीक है, चलते हैं अपने भाई बहन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, प्लीज परेशान बिल्कुल मत होना। भारत की संघीय व्यवस्था किस, संघीय व्यवस्था ध्यान रखना, देखो ये आ गया, संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? बताएंगे प्लीज दोस्तों, किस किस से रखती है? ऑस्ट्रेलिया के से रखती है, कनाडा के से रखती है, अमेरिका के से, और आयरलैंड के। तो प्लीज दोस्तों, यस, हमारा आंसर कहाँ कहाँ क्या होगा? जल्दी से मेरे भाई बहन आंसर देंगे प्लीज, कौन सा आंसर होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या? कनाडा के आंसर से। संघीय व्यवस्था अगर आपको दिखाई दे जाए, संघीय बात दिखाई दे जाए, तो क्या लगाएंगे? कनाडा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, यस दोस्तों, समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यूएसए से ली गई है, या ब्रिटेन से ली गई है? तो प्लीज़ दोस्तों, मुझे आपके जो क्वेश्चन के आंसर का मेरे को आपको वेट है, प्लीज़ दोस्तों जल्दी बताएंगे, प्लीज़ जल्दी बताएंगे कि आपको समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यस, बताएंगे प्लीज़, कहाँ से ली गई है? वेरी गुड, कहाँ से बताइए? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, मेरे भाई बहन ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती की सूची का अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची का जो, और कौन सी समवर्ती, समवर्ती सूची भी यहाँ से ली गई है ना, समवर्ती सूची के बारे में यहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? व्यापार लिया गया है ना, व्यापार, व्यापार के बारे में, वाणिज्य और सामग्री स्वतंत्रता ली गई है। और देखो मेन इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा आप लिख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया संविधान से और क्या चीज़ ली गई है ना, और लिया गया है, यानी जो संसद के दोनों लिखो, संसद की, लिखो, जल्दी लिखो, संसद की ना, संसद के लिखो, संसद के दोनों सदनों की, दोनों सदनों, दोनों सदनों लिखो, दोनों सदनों की संयुक्त, यहाँ लिख लेंगे, संयुक्त बैठक, जॉइंट सेक्शन, है ना, जॉइंट सेक्शन, अपर हाउस और लोअर हाउस की जो संयुक्त बैठक होती है, यानी कि जब बिल कोई ऐसा बिल, एक एक इम्पोर्टेंट कोई बिल को पारित करना होता है, या उस पर कोई वोटिंग होती है, तो संयुक्त बैठक होती है, या फिर हमारा जो मनी बिल होता है, उस पर क्या होता है? संयुक्त बैठक होती है। तो संयुक्त बैठक होती है, तो वो चीज़ कहाँ से ली गई है? वो ली गई है हमारे, कहाँ से? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का समावेशन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के समावेश, ठीक है। और कनाडा से संघीय, ध्यान रखना, कनाडा से संघीय है ना, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है।
ब्रिटेन से भी बताया था, ब्रिटेन से मैंने बता दिया एकाकी लिया गया है, और यहाँ से क्या लिया गया है, यूएसए से मौलिक मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार लिए गए हैं, और न्यायपालिका की जितनी शक्तियां होती हैं सब यहाँ से ली गई, यूएसए से ली गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने भाई बहन। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है, प्लीज ऐसे ही बनाए रखना। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य, क्या कह रहे हैं, संघ और राज्य के बीच की जो शक्ति का विभाजन है दोस्तों कहाँ से लिया गया है, किसकी प्रेरणा पर आधारित है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं तो प्लीज दोस्तों इंटरेस्ट को बना के रखें। 1 या 2 नंबर आपने देखा है सुपर टेट के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, और वनडे एग्जाम किसी का भी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, है ना, किसी का भी हो, है ना, DTPSB में 2 या 3 क्वेश्चन तो 101% आते ही आते हैं। तो प्लीज दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके दिमाग में सर की क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन, तो जल्दी से बताएंगे संघ और राज्य की शक्ति, मैंने इससे पहले बता दिया था इसका, संघ और राज्य की शक्तियों के बीच के जो विभाजन जो होता है किस प्रेरणा पर आधारित है। वेरी गुड, कौन से, बी इज अ करेक्ट आंसर, कौन सा, बी इज अ करेक्ट आंसर, ना कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस, रूस से भी नहीं, किससे लिया गया है, कनाडा से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच की शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ध्यान बिल्कुल रखेंगे। चलते हैं अपने भाई बहन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो आपकी स्क्रीन पर ये वेट कर रहा है, पढ़ो जल्दी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डालो, वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में प्लीज डाल दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार, कहाँ से लिया, ये अब बताएंगे। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से नहीं, ब्रिटिश के संविधान से बिल्कुल भी नहीं, रूस के संविधान से चलो बात करते हैं, फ्रांस के संविधान से नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आपको बिल्कुल लगा लिया आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से, रूस यानी कि सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ उसको बोलेंगे, रूस के संविधान से। क्या, मौलिक, बिल्कुल, कौन से, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, कि अगर मूल कर्तव्य बोले ध्यान रखना वो एक ही बात है, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ के संविधान से, पूर्व में सोवियत संघ ही बोलते थे, पूर्व मौलिक मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, और जो प्रस्तावना में न्यायिक, न्याय का अन्यायिक आदर्श, प्रस्तावना से जो न्यायिक आदर्श होते हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। इन चीज़ों को लिख लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर जा रहा है आपका, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये ऐसे ही चल रहा है ना, इसी ऐसे ही रहने दें, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत मेरे भाई बहन, बहुत बढ़िया, परेशान बिल्कुल मत होना। आयरलैंड है ना, आयरलैंड लिख लेंगे यहाँ पे, आयरलैंड, डी, क्या, आयरलैंड। अब बताइए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा, तो मुझे नीति निदेशक तत्व सिद्धांत, अरे आपको तो पता है भाई, अरे सबसे पहले क्वेश्चन कर लिया था हमने ये वाला, तो है ना, कौन सा नीति निदेशक तत्वों वाला, कहाँ से, वेरी गुड, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा से तो नहीं, संघीय व्यवस्था ली गई है, अमेरिका से नहीं लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, और अमेरिका से क्या, न्यायपूर्ण न्याय की समीक्षा ली गई है ना, ये तो हमें, ये कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से, सही है ना, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, समझ में आ रही है ना, और राज्यसभा के सदस्यों का भी नामांकन कहाँ से, जो अगर राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से, नीति निदेशक तत्वों की बात करें आयरलैंड के संविधान से, ठीक है ना, संघीय व्यवस्था कनाडा से, न्याय के बारे में जो भी कुछ न्यायपालिका उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, जल्दी बताएंगे प्लीज, ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया, समवर्ती सूची, व्यापार, समागम, स्वतंत्र मतलब कि सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ध्यान रखें, जॉइंट सेक्शन, आर्टिकल 108, ठीक है, यहाँ से लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो कोई बात नहीं, यहाँ कर लेंगे हम, वेरी गुड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना उनका उल्लेख
करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन का किया गया है, अमेरिका का किया गया है, ऑस्ट्रेलिया का किया गया है, या भैया स्विट्जरलैंड का किया गया है? तो प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे। मौलिक अधिकार, वेरी गुड, मौलिक अधिकार ब्रिटेन, संघीय व्यवस्था ये नहीं है, चलेगा हमारा आंसर। संवर्ती सूची और संयुक्त बैठक ये भी नहीं चलेगा, सी। स्विट्जरलैंड बाद में बात कर लेंगे। बचा कौन? अमेरिका। वेरी गुड, मेरे भाई बहन बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, अमेरिका। क्या? यस, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, भैया मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है ना? आपने बात बिल्कुल सही पकड़ी और बहुत अच्छा आंसर लगाया है, अमेरिका के संविधान से, यानी कि बिल्कुल बहुत अच्छा, वेरी गुड। और क्या लेगा? मौलिक, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार भी बात करें तो यही बात है, मूल अधिकार, ठीक है दोस्तों। और बताइए, और जैसे कि मैंने बताया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या? न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और बताइए, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद, उनके पद से हटाया जाना, है ना? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो कौन है जज हैं, उनको उनके पद से हटाए जाने की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब देखो इसमें टिक लगाना, आपने देखा होगा जो अमेरिका है ना, अमेरिका में कौन सर्वोपरि कौन होता है? राष्ट्रपति, है ना? तो ये तो भैया राष्ट्रपति की बात करेंगे, और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि वहाँ कौन है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उनके पद से हटाए जाने का जो प्रावधान है, अमेरिका के मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, सॉरी, मूल अधिकार, है ना, कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया? ये लिया गया अमेरिका के संविधान से, ठीक है ना? और एक मैंने सबसे बड़ी लास्ट में बात बताई थी, महाभियोग अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा हटाए जाना किसके से, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये कहोगे कि सर आप एक ही क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें जो भी अगर मैं रिपीटेड भी कर रहा हूँ तो आपकी यह शायद दिमागों पर भर जाती हैं बातें। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, स्विस के संविधान से। तो प्लीज दोस्तों जल्दी से बताएंगे कहाँ से, तो मुझे नहीं बताना, अब ये आप ही बताएंगे। मुझे पता है कि मैंने सबसे पहले इसका आंसर आ गया था। संसदीय प्रणाली, अरे भैया संसदीय प्रणाली की बात करें, अमेरिका से तो बात ही नहीं बनेगी, रूस से मौलिक कर्तव्य नहीं बनेगी बात, कहाँ से बनेगी? ब्रिटिश के संविधान से। संसदीय प्रणाली उन्हीं वहां से कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही लगे रहना है इंटरेस्ट के साथ। यस, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से? तो प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे कहाँ से लिया गया है? वेरी गुड। क्या है? न्यायिक, जो न्यायिक बात आ गई, न्याय पुनरावलोकन, सबसे पहले मैंने आपको बताया था न्याय पुनरावलोकन के बारे में बात बताई थी, क्या बताई थी? अमेरिका। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, डी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। मेरे भाई बहन बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। यस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द बेस्ट टीचर, लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, नो प्रॉब्लम। देखो क्या होता है, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, जो हम ज़्यादा तैयारी करने लगते हैं तो हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और क्या अधिकतर वो ही क्वेश्चन गलत होते हैं जो हम पर आते हैं। और जो नए सीखते हैं ना, जब परीक्षा में बैठते हैं, पहली बार ही बैठे हैं और उन्होंने एग्जाम भी बहुत मतलब एक दो ही दिए हैं, वो उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से सही करते हैं। तो आपको अपनी पकड़ बना कर रखनी है, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है। कानून, कानून चलो कम बैक अपर, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समक्ष, यस, कहाँ से? कानून कौन बनाया? कानून कहाँ चलते हैं भैया? न्याय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चलते हैं। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कहाँ करी गई है? अमेरिका में करी गई है। ब्रिटेन से मतलब नहीं होता, कनाडा संघीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, ऐसे याद हो जाएंगे, और कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ए जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध, भारत शासन अधिनियम 1935
के संविधान से लिया गया है, यानी कहाँ के संविधान से लिया गया है आपात अपबंध। तो भैया जल्दी से बताएंगे आपात अपबंध कहाँ से लिया गया है, मैं नहीं बताऊंगा। और दक्षिण अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं, जो हमारा संशोधन होता है, वहाँ से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। सोवियत संघ से मैंने अभी बताया तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो भैया जल्दी बताएंगे कहाँ से लिया गए हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जर्मनी के बीमर संविधान से। वेरी गुड। आपात अपमन संबंधी शासन कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से है जी। जर्मनी के वाइमर बोलते हैं, वाइमर संविधान से है ना, या बीमर संविधान से बात एक ही है। आपात के समय मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, स्थगन, यानी कि जब हमारे क्या लग जाएगा, यानी आपातकाल के समय क्या हो जाता है, मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, स्थगन, यानी कि निरस्त हो जाते हैं उस समय। तो ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से। तो सी बी इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई भाई बहनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर। यस, अपना परिवार बहुत अच्छे तरीके से, अपने परिवार से मिल करके बहुत अच्छी तरीके से देखो आज की सीरीज कंप्लीट करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। तो प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अरे अभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अभी बताया था आयरलैंड के संविधान से। जापान और कोरिया मतलब नहीं होता, यूएसआर मतलब नहीं, यूएसए और यूके मतलब नहीं, आयरलैंड के संविधान से अभी तो पीछे बात करके आए थे। तो कहाँ से, ए इज अ करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और करते हैं बात। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य, अभी बताया था देखो मैंने पहले बताया राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है। यस, जल्दी बताएंगे प्लीज दोस्तों। बताया आपने, सुना नहीं होगा तो मैं इसके लिए मुझे तो वो नहीं, पर मैंने बता दिया था इसका आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए यस या नो, जल्दी बताओ क्या करूं, जल्दी बताओ। चल तो नो ही कर देते हैं, आपका नो का मतलब आता है दक्षिण अफ्रीका से। तो आप ही ने तो बताया था कि संसद में जो संशोधन होता है, चलो इसको भी रहने दो। फ्रांस से मतलब ही नहीं होता। तो अरे भाई वाह, बहुत अच्छे। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की जो प्रक्रिया है संविधान से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 16 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, बताइए जी। सर्वोच्च न्यायालय स्विट्जरलैंड के संविधान से नहीं, कनाडा के संबंध संघीय व्यवस्था ली गई है, और इंग्लैंड और के संविधान से बिल्कुल नहीं। किससे लिया गया है जल्दी बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय बताया था अमेरिका के संविधान से। सी इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत बढ़िया तैयारी है, अच्छे आंसर क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं आप लोग। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना, वेरी इंपोर्टेंट, डालो स्क्रीन शॉट ले लो उसका भी। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किस से प्रेरित है, जल्दी बताएंगे प्लीज दोस्तों। हाँ ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आयरिश के संविधान से नहीं, आपातन लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से नहीं, आप नामावलोकन वगैरह। ब्रिटिश के संविधान से नहीं, तो कौन बचा। वेरी गुड, अभी स्क्रीन शॉट ले लो उसका। चलो चलो लो, ले लिया। भारत संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन चीज़ों को, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो। चलो चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में यहाँ ये कुछ नहीं है, ये से हटा दें ये। हाँ, भारत में कलेक्टर के पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, कहाँ से लिया था जी, कहाँ से कलेक्टर का पद। फ्रांस से नहीं, ऑस्ट्रेलिया संबंधी सूची ली गई है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था, अब मैंने अभी बताया था आपको, है ना। तो क्या है, इंग्लैंड के संविधान से। कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है, वेरी गुड, इंग्लैंड के संविधान से। आयरलैंड से बताया था ना नीति निषेधक सिद्धांत, अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान के बीमर संविधान, देखो लगा लेंगे हैं, जापान डी में लिख लेंगे, जापान, जापान का बीमर संविधान। चलो अब बताएंगे विधि के समक्ष समानता, वेरी इंपोर्टेंट, डाल लो उसको पहली बात तो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष समानता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या फिर जापान के बीमर संविधान से, है। विधि कानून के समक्ष समानता, तो दोस्तों प्लीज कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड,
है कहाँ से, इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, है ना, कहाँ से, इंग्लैंड के संविधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। यस, सर्वसत्ता संपन्न सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की किस सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से की देन है? इंग्लैंड की देन है, भारत की देन है, फ्रांस की देन है या जापान की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की कहाँ से है? इंग्लैंड के संविधान से है सर्वसत्ता संपन्न। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश। बहुत अच्छा बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका स्कोर कितना रहा, कितना स्कोर आपने करा मेरे भाई बहन, अच्छी तरीके से करेंगे। और बिल्कुल निराश बिल्कुल नहीं होना है, उदास बिल्कुल नहीं होना है, खुशी से और आनंद से लगे रहना है और सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श कहते हुए मैं अपनी वीडियो को फिनिश करता हूँ। और यस प्लीज़ दोस्तों, लास्ट में एक एक बस ओनली वन रिक्वेस्ट, देखो पूरा वीडियो हो गया, कुछ नहीं बोला तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। और इसमें देखो कंटेंट, और देखो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा और भी मतलब लग रहा है कि हाँ चेंजिंग करना है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देंगे। तो मैं, यस, थैंक्स वॉच माय वीडियो।